नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं एसए न्यूज दिल्ली। हमारे बीच में यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट निशांत चौधरी मौजूद हैं, जो युवा दिलों की धड़कन और वकीलों के लिए संघर्ष करने वाला हाल ही में एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है, जिन्होंने न केवल वकीलों के लिए संघर्ष किया है, बल्कि नए 3 आपराधिक कानून को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ कानून मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाई है। हाल ही में कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जो स्ट्राइक चल रही है, उसमें भी इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो जान लेते हैं कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जो स्ट्राइक चल रही है, उसको लेकर इनका क्या मत है और इन्होंने अभी तक किस तरह के कार्य किए हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। वकील साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो कड़कड़डूमा कोर्ट में जो स्ट्राइक चल रही है, ये कहां से प्रारंभ हुई है और इसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है? जो कड़कड़डूमा कोर्ट में स्ट्राइक हुई है, वो नए कानून आने के बाद स्ट्राइक शुरू हुई है, जिसमें सरकार ने कुछ ऐसे कानून आए हैं जो वकीलों के बिल्कुल हित में नहीं है। वकील तो केवल आम जनता के भी हित में नहीं है। पुलिस और वकील एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर दोनों एक दूसरे से अहित होंगे तो कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो पाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन दोनों का एक मत होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पक्ष किसी कानून से सहमत नहीं है और दूसरा सहमत है, तो उसे लागू कराने में सरकार को जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये हड़ताल वकीलों की नाराज़गी और एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे देखा जाए इसे, इसलिए हड़ताल कर रही है। कोर्ट में काम ना करके हम विरोध दर्ज अपना दर्ज करा रहे हैं। तो सर, कौन कौन सा ऐसा प्रावधान है जो बीएनएस में है और वो आईपीसी में नहीं था? ऐसे कई प्रावधान हैं जो बीएनएस में है, काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं और कानून के लगभग काफ़ी धाराएं हैं जो बदल चुकी हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था जो एक कानून तो वापस ले लिया गया है कि विटनेस का क्रॉस एग्जामिन थाने में बैठ के ऑनलाइन हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप थाने में बैठ के अगर गवाही देंगे तो आप किसके दबाव में गवाही देंगे? क्या आपकी गवाही एक स्वतंत्र है? अगर आप कोर्ट रूम में माननीय जज साहब के सामने गवाही देते हैं तो आप एक स्वतंत्र गवाह के तौर पर गवाही देते हैं। अब एक वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम नजर आता है और उस फ्रेम में किसी को बाहर ये दिखाई नहीं देता कि इससे बाहर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। हमें नहीं पता अगर सामने वाला व्यक्ति के हथियार के बल पर या किसी जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर करता है। हालांकि कोर्ट में भी बाकी लोग, आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोग गवाह को कई बार डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें पुलिस स्टेशन में हो गई तो इसमें बड़े बड़े विशेषज्ञों का यही कहना है, मेरा ही सिर्फ मत नहीं है, सीनियर वकीलों का भी यही कहना है, सभी एक मत यही होकर कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान में बदलाव होने चाहिए। और इसमें तो बदलाव सरकार ने वापस भी लिया। ये वकीलों की एक तरफा जीत हुई है, वकीलों ने संघर्ष किया और जीत हासिल की और युवा वकील सीनियर वकीलों के दिखाए हुए मार्गदर्शन और रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे सीनियर वकील एकजुट होकर फैसला करते हैं, हम युवक कड़ी धूप में दोपहर के 2 बजे या दोपहर के 4 बजे तक अगर हड़ताल में वहाँ पर खड़े होकर मौजूद उसका विरोध करना है तो युवा वकील का ये फर्ज है और हम वहाँ पर वही कर रहे हैं। मैं अपने एसोसिएट्स के साथ इसी तरीके का विरोध दर्ज करा रहा हूँ, चाहे कड़ी धूप हो या कड़ी शाम के 5 बज जाए। मैं वहीं पर आपको खड़ा मिलूंगा, जहाँ पे वकीलों के हित की बात आएगी मैं वहाँ पे खड़ा होकर संघर्ष करूँगा। अच्छा निशांत चौधरी साहब, एक और बात हमारे संज्ञान में आई है और सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि बीएनएस में एक नया प्रावधान ये भी है कि पहले क्या होता था कि अपराधी को या आरोपी को 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता था, लेकिन बीएनएस में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है। क्या ये सही है? ये सच है या ये भी एक? नहीं, इसमें कोई अफवाह की बात नहीं है। 24 घंटे तक पहले का नियम था, अब नियम में बदलाव हो चुका है, जिसके लिए भी संघर्ष जारी है। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें सरकार से और सभी वकील एकजुट होकर और भी मजबूत कदम उठाएंगे। अगर सरकार हमारी एकजुटता से और हमारे कोर्ट में विरोध प्रदर्शन से सहमत न होकर फिर भी इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी, तो हम युवा वकील संसद तक का घेराव करने की हिम्मत रखते हैं। तो इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो क्या ये आपकी लोकप्रियता है? लोकप्रियता तो नहीं, पर हाँ इसे एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, हम लोगों के लिए रात के 2-2 बजे खड़े हुए हैं। हमने लोगों के लिए स्टैंड लिया है, हमने समाज के हर वर्ग के लिए स्टैंड लिया है। हमने कभी किसी में जात, बिरादरी, धर्म का भेदभाव नहीं करा। मैं एक जाट हूँ, मुझे जाट होने पर गर्व है और हमेशा रहेगा, लेकिन इससे पहले मेरी समाज में एक पहचान है। मैं एक एडवोकेट हूँ, जिसे वकील, अधिवक्ता भी कहा जाता है। मैं हमेशा वकील रहूँगा और अपने वकील भाइयों के साथ हर समय हर हालात में
हर मुश्किल की घड़ी में हमेशा मजबूती के साथ पूरे दल बल के साथ खड़ा रहूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी कानून में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालने के लिए भी भारत जोड़ो अधिवक्ता यात्रा की भी शुरुआत करूंगा। अच्छा, दो बहुत बड़ी बात की है, एक धर्म की बात की है, भारत जोड़ो की बात की है। तो धर्म की बात करूं तो कोर्ट के अंदर क्या धर्म चलता है? कोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही धर्म है। कोर्ट के अंदर जो धर्म है वो है एकजुटता। हमारा वकीलों का सिर्फ केवल एक ही धर्म है, न्याय की स्थापना करने के लिए एकजुटता। वकीलों में ना तो कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई बिरादरी है। अच्छा, एकजुटता वाली बात भी आपने कही है, तो कुछ ऐसा भी पता लग रहा है कि निशांत चौधरी पूरे भारत के अंदर, एक तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करी थी, वही निशांत चौधरी भारत के अंदर एकजुटता की बात करते हुए सभी वकीलों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रयास कर रहे हैं। क्या ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो एक तरीके का प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। जैसे अभी हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है, उससे पहले लोग कई मंच बने हुए हैं जिस पर कोशिश करते हैं, अधिवक्ता मंच बने हुए हैं, काफ़ी सारे मंच है। तो ये भी इस तरीके का एक मंच रहेगा जिससे लोग एक दूसरे को जानेंगे, जिससे हम कुछ आसान तरीके ऐसे दिखाएंगे जिससे लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और नंबर का एक्सेस होगा एक दूसरे के पास सभी, जिसके कोर्ट के कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो इजीली अवेलेबल होते हैं रात के 2 बजे, रात के 4 बजे। इसमें 2-3 चीज़ें और देख रहा हूँ मैं आजकल, जैसे हमारे कोर्ट में कुछ वकील है, कोई कड़ी धूप में संघर्ष कर रहा है, कोई 4 बजे, उसमें राजनीति करने की कोशिश की जाती है कि भाई कोई अपने वोट के चक्कर में या किसी चक्कर में। मेरा एक मानना है, हर वकील का धर्म, सबसे पहला धर्म एकजुटता है। फिर उसके बाद अगर कोई वहाँ पे खड़ा होकर संघर्ष कर रहा है तो लोगों को उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरी नज़र में हर वो वकील जो इस कानून के खिलाफ खड़े होकर इसमें बदलाव के लिए संघर्ष कर रहा है, वो हर उस वकील का संघर्ष है जो तपती धूप में बिना चेंबर के क्लाइंट के लिए गेट पर भी खड़ा होता है। अच्छा, ये हर उस वकील का संघर्ष है जो अपने चेंबर में बैठा हुआ है और प्रोटेस्ट में नहीं पहुंच रहा है। ये हर उस वकील के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं गेट पर खड़े होकर। ये केवल 30 या 40 वकीलों की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत के वकीलों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे देश में लागू होता है। जी, तो कुछ विपक्ष लोग भी होते हैं, हर किसी में एक विपक्ष होता है, तो क्या आपके प्रोफेशन में कोई विपक्ष है? क्योंकि मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि विपक्ष भी आप पर लगातार हमलावर है। जी, अगर कोई इंसान काम करेगा तो उसे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई अपने चेंबर में बैठ के किसी प्रोटेस्ट का विरोध करेगा तो देखो, लोग वहाँ पर सिर्फ बदनामी करेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के गेट पे खड़े होकर। ये प्रोटेस्ट सिर्फ 30-40 लोगों का नहीं है, पूरे भारत के वकीलों का प्रोटेस्ट है। तो जिन लोगों को कुछ काम नहीं है तो वे लोगों को बदनाम ही करेंगे। अगर आप कुछ काम करते हैं तो लोग बदनाम कर रहे हैं तो वो भी उसकी अच्छी बात है। जो कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा तो उसे तो कोई बदनाम भी नहीं करता है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ही लोग बदनाम कर रहे हैं, वो उनका काम है करने का। मेरा काम है लोगों की मदद करने का और मैं करूँगा। बहुत बड़ी बात आपने की है कि मेरा काम लोगों की मदद करने का है। तो वकील साहब, कुछ ऐसे भी आपके पास आपराधिक जघन्य अपराध करने वाले केस भी आते होंगे और एक पीड़ित होता होगा, उसकी आप मदद करते होंगे, तो क्या कुछ अपराधियों की धमकी वगैरह? देखिए, ऐसी कई तरह की चीज़ें आई है। कई बार मैंने लोगों को सिर्फ 2 बात कही है। एक बात कही है कि मैं वकील हूँ और मेरा ये धर्म है और मेरा ये कर्म भी है, मैं इन चीज़ों से नहीं डरूंगा। और इससे पहले मैंने 2-3 बातें और कही हैं कि मैं एशिया खेला हुआ पहलवान हूँ और मैं जाट समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हालांकि मैं जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं यही कहता हूँ, मैं जाट हूँ और मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं दबता हूँ ना मैं झुकता हूँ। और जो मुझे झुकाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसी का कानूनी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी रखता हूँ। तो वकील साहब, एक फाइनल और एक लास्ट क्वेश्चन अब आपसे लेने जा रहा हूँ, और वो ये है कि इतना संघर्ष किया, इतना आप वकीलों के लिए और जनता के लिए और समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या उस समाज और उस वकील समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ 2 लाइनों में मैं इसे कह के खत्म करूंगा, वकील एकता जिंदाबाद और सत्यमेव जयते। तो हमारे बीच में अधिवक्ता निशांत चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने न केवल अपने अधिवक्ताओं के हित की आवाज़ उठाने का प्रण लिया है, बल्कि जो भारत के अंदर दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं, जिनके साथ कुछ हीनियस क्राइम घटित हो जाते हैं, उनकी भी आवाज़ उठाने का इन्होंने संघर्ष किया है। और साथ ही साथ इन्हों का स्पष्ट कहना है कि सत्यमेव जयते।
आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली।